Hello dear student, today I am going to teach you second chapter Lost Spring of class 12th। यानी लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स होता है लॉस्ट चाइल्डहुड यानी बचपन खोना। स्प्रिंग का मतलब यहाँ एक दूसरे सेंस में है। वैसे स्प्रिंग एक तरह से आपका बसंत ऋतु होती है उसके लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो मीन्स है वो एक तरह से बचपन के लिए है। तो यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, देखिए, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये अनीस जंग जो पोइट हैं, राइटर हैं, जो उन्होंने इसको लिखा है, उन्हीं की बुक से लिखा हुआ जो है उसी से ये चैप्टर लिया गया है। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर डिवाइड इन 2 पार्ट। पहले पार्ट में साहिब आलम साहिब की स्टोरी दी हुई है, जो एक रैग पिकर है, जो बांग्ला देश के जो ढाका कैपिटल वहाँ रहता था ढाका में, और किसी कारण बस उसके जो उसका फैमिली है, परिवार है, गाँव पूरी तरह से अपना घर है लॉस्ट हो जाता है किसी प्राकृतिक आपदा से। तो मजबूरन उसे यहाँ दिल्ली है सीमापुरी जगह, वहाँ पर उसे एक तरह से अपना टेम्परेरी रेजिडेंस बना लेता है रहने के लिए। तो वो जो क्षेत्र है, वो एरिया है, टोटली वो रैग पिकर्स की है। तो वहाँ पर वो अपना जीवन यापन करने के लिए एक यही उसका माध्यम था जो काम करने का, वो था रैग पिकिंग, मतलब एक तरह से कूड़ा बीनना। तो उससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो बताई थी, इस चैप्टर को आपको पढ़ाया था, लेकिन उसका जो नाउ इट इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसका बचा हुआ शेष भाग जो है, रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो दिया हुआ है, बचा हुआ शेष भाग, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा इसका जो दूसरा पार्ट है, जिसमें कि जो मेन करेक्टर है वो मुकेश है, जो उसका फैमिली पूरा है, जो अपने ही यहाँ पर जो फिरोजाबाद की कहानी दी है, जो बहुत ही एक तरह से दयनीय स्थिति में जो बच्चे हैं, जो अंडर एज होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, जो पुअर पेरेंट्स होते हैं उनके साथ किस तरह से काम करते हैं। जो फर्नेस भट्टियाँ होती हैं उसमें कितना हाई टेम्परेचर होता है, उसमें वहाँ जो बैंगल्स बनाई जाती हैं उनमें वो किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में यहाँ प्रकाश डाला गया है। तो उससे पहले मैं आपको पहले उस पॉइंट पर आता हूँ, जो आपका जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का फर्स्ट भाग का, उसे आज कराऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इसका दूसरा भाग है वो आपको बताऊँगा। तो चलिए आपको देखते हैं आपका जो रिमेनिंग पार्ट उस दिन हमने जो कहा था उसके आगे कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपका यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। इसमें दिया गया है, इसमें साहिब आलम कह रहा है कि देखिए, मुझे कई बार 1 रुपया मिल जाता है। समटाइम्स लिखा है, आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन 10 रुपी नोट, कभी कभार 10 का मिल जाता है। साहिब सेज हिज आइज़ लाइटिंग अप, ऐसा मतलब उसमें बताया गया है कि साहिब कहता है इस बातों को, तो चमकती हुई जो आँखों के साथ ये बातें उसने कहीं। और व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्रचिंग फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। तो इसमें जो ऑथर है वो कह रहा है इसमें एक तरह से कि एक तरह से आपको कचरे में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, जैसे मान लीजिए कॉइन, सिल्वर कॉइन, तो आप उसमें और खोजे बिना नहीं रुकते और अधिक पाने की आशा से ऐसा करते हैं आप लोग, ऐसा बताएगा। इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। यहाँ ये भी बताया गया है एक तरह से कि जो बच्चों के लिए कचरे का जो मीन्स है वो उनके जो माँ बाप हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है एक तरह से, क्योंकि इसमें बच्चों के लिए इसमें एक तरह से वंडा जो अजूबा छिपा रहता होता है एक तरह से बच्चों के लिए अक्सर। तो यहाँ बताया गया है कि चिल्ड्रन इट्स रैप्ड इन वंडर फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जबकि बड़ों के लिए ये जीवित रहने का एक साधन होता है। तो यहाँ इसमें अभी जो पैराग्राफ थोड़ा हमने पढ़ा है, इसमें यही बताया गया है किस तरह से गार्बेज में वो साहिब जो आलम है वो सर्च करता है, ई ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग इन द डस्टबिन, या जो भी है उनमें। परहैप्स ही वुड गेट 1 कॉइन और या 1 रुपी और 10 रुपी, समटाइम्स अदर थ्रू दैट मनी he wanted to support his family and he wanted to expense his own, एक तरह से खुद अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करता है, फुलफिल करने की कोशिश करता है उसके द्वारा। बट दे हैव नो जॉब, और उनके पास कोई इसके अलावा कोई
जॉब नहीं है इस काम के अलावा जो इसमें प्रिय क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक दिन क्या है, एक शीत ऋतु का समय है, तो सर्दियों की सुबह को लेखक कह रहा है इसमें, मैंने पड़ोस के एक क्लब के गेट के पास साहिब को खड़े हुए देखा। एक तरह से वहाँ पर उसे वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेड टेनिस, तो उसने क्या देखा वो बता रहा है इसमें, की तरह से दो जवान लोगों को सफ़ेद कपड़े जो वाइट कलर के पहने हुए थे टेनिस खेलते हुए उन्होंने देखते हुए उनको इसके बारे में बताया गया है। आई लाइक द गेम ही हम्स, तो इसमें बताया गया वो गुनगुनाता है, कहता है मैं इस खेल को पसंद करता हूँ। तो एक तरह से यहाँ उसको बताया गया है कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और इच्छा जाहिर करता है अपने आप को संतुष्ट करते हुए वहाँ से पीछे से खड़े होकर उसको देखता है टेनिस जो गेम हो रहा है उसमें। आई गो इन साइड वैन नो वन इज़ अराउंड ईयर में, तो वो ये भी कहता है कि मैं फिर जब ये गेम ओवर हो जाता है उसके बाद मैं अंदर जाता हूँ, वो भी किसके, द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है मुझे झूलने देता है एक तरह से वहाँ का। तो इस तरह के उनके अपने जो सपने वो पूरे नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह से अन्य लोगों को जब देखते हैं ऐसी एक्टिविटी करते हुए तो उन्हें बड़ा अजीब और बड़ा वैसा लगता है कि मुझे ऐसा चांस क्यों नहीं मिल पा रहा है ऐसा करने के लिए। साहिब टू इज़ बियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर इज डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट। अब साहिब क्या है देखिए, साहिब भी टेनिस के जूते पहनता है, जो उसकी फीकी पड़ चुकी जो शर्ट है और जो शर्ट है उसके नेकर है उसके साथ वो अजीब लग रहे हैं एक तरह से। समवन गिव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेन, तो वो उसको एक्सप्लेन करते हुए बता रहा है कि ये किसी ने मुझे दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच मैन, और बात बता ये थी कि ये किसी के द्वारा मतलब एक तरह से निगलेक्ट किए हुए जूते थे जो किसी को अब पसंद नहीं आए होंगे, कोई धनी बच्चा है कोई रिच बॉय है उसके, हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू बियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, और उसने क्यों मना कर दिया उन जूतों को पहनने के लिए अपने पैंट से, क्योंकि उनमें से एक में क्या होल हो रहा था और इसलिए उसके लिए सूटेबल नहीं थे। और डज नॉट बोदर हिम, और ये चीज़ उसके लिए कोई उसे पैसा करने वाली नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉकड वेयर फुट इवन शूज विद ए होल इन ए ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि उसके लिए पैदल चलने की अपेक्षा क्या है एक होल वाले जूते उसे मिल जाए उसके लिए एक सपने से कम नहीं था। एक उसका सपना जैसा हो गया वो सच, कि उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि उसे काश जूते मिलना पहनने के लिए। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम है एक तरह से बताया गया है वह खेल जिसको वह इतने ध्यान से देख रहा था इंटेंटली, तो वह उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर था। तो उसे जो जूते मिल जाते हैं होल वाले वही एक तरह से ये लगता है उसका सपना साकार जैसा उसका साकार हो गया, वो जूते मिल गए उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आगे देखिए नेक्स्ट, दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क। इस मॉर्निंग की बात है कि एक सुबह साहिब दूध के बूथ के रास्ते जा रहा था, तो उसके हाथ में एक स्टील का डिब्बा था, कंटेनर था, एक तरह से लिखा हुआ देखिए इन एज हैंड इज अ स्टील कनिस्टर है ना कंटेनर। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, वो कह रहा है सड़क के किनारे ही हम एक टी स्टॉल में काम करता हूँ, ही से जो कहता है पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूरी की तरफ इशारा करते हुए। आई एम पेड 100 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, वगैरह मुझे भोजन भी मिलता है और 800 रुपये पर मंथ मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब आई आज, तो मैंने पूछा कि आपको ये काम करना पसंद है। हिज फेस, उसका जो चेहरा है आई सी में जो देखती हूँ हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो वो उसका एक केयर फ्री लुक था, बिल्कुल ही गायब हो चुका था। जो उसके अंदर सुकून था अपना खुद का काम करने का, ऐसी उसके फेस पर एक्सप्रेशन नहीं थे, क्योंकि वो जैसे किसी के अंडर में काम कर रहा था तो वो खुशी नहीं थी। द स्टील कनेस्टर सीम हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। वो कह रहा है इसमें देखिए पोइट राइटर जो बता रहे हैं कि जो उसका इसमें स्टील का डिब्बा है उस प्लास्टिक की थैली से भारी दिखता है उसे,
जो है पहले अपने कंधों पर लटकाए रखता था, तो उससे ये काफ़ी भारी सा उसे महसूस हो रहा है। इसका मीन्स सीधा सा यहाँ है कि उसमें क्या है, वो उसका खुद का वो बैग था, इसलिए उसको वज़न नहीं लगता था, और जब दूसरा का काम कर रहा है तो वो एक अंडर प्रेशर होता है, ऐसा बताया गया है। द बैग वॉज हिज, कि वो बैग उसका। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और बैग और जो जो वो कंटेनर है टी वाला जिसमें चाय रखी जाती है, वो तो वो दुकानदार का है, चाय वाले का। साहिब इज़ नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, अब साहिब खुद का अपना स्वयं का मालिक नहीं, साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा है। तो यहाँ इस तरह के ये आपको इसकी हमने फर्स्ट पार्ट की रीडिंग आपको समझाई है। अब इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछ लाते हैं, इसी पहले पहले पार्ट में लिखा हुआ है। ऐसे दिस मॉर्निंग से लेके मान लीजिए हमने आपको दे दिया हिज ऑन मास्टर तक, तो इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि विच वर्क साहिब स्टार्टेड टू डू एट लास्ट, अंत में उसने कौन सा काम करना शुरू कर दिया था। तो ही स्टार्टेड टू डू वर्क ऑन ए टी स्टॉल, है ना, अंडर टी ऑनर, जो एक टी शॉप ऑनर, जो एक चाय बनाने वाला है या ऑनर है, उसके अंडर में वह काम करना शुरू कर दिया। तो हाउ मच मनी वॉज गिवन टू हिम एज इज वर्क, या एज इज जो भी जॉब है उसके लिए, तो उसे कितना पैसा मिलता था। तो 800 रुपीज़ पर मंथ वॉज गिवन टू हिम, है ना, और एंड मील यानी फूड वॉज ऑल्सो गिवन टू हिम, तो उसे भोजन भी दिया जाता था, इस तरह बताया गया है। तो वॉज नेक्स्ट इसमें आप क्वेश्चन जैसे बन जाएगा, वॉज साहिब वॉज हैप्पी टू डू दैट जॉब, क्या वो वास्तव में खुश था ये काम करके। नो ही वॉज नॉट हैप्पी वाई डूइंग दिस वर्क बिकॉज ही वॉज नॉट नाउ केयर फ्री जस्ट लाइक दोज डेज वैन ही यूज टू डू रैग पिकिंग वर्क, ना, जो रैग पिकिंग का काम करता था उसमें जितना खुश था तो उसमें अब नहीं था। बिकॉज ही हैज़ नॉट हिज ऑन बैग बट नाउ ही वॉज डूइंग दैट जॉब अंडर अदर पर्सन एंड अंडर प्रेशर कैसे, तो ये इसमें बताया गया है। यहाँ भी क्वेश्चन देखो, यहाँ पूछा गया है इसमें आपके जो बॉक्स में लिखे हुए हैं, व्हाट इज़ साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, जो गार्बेज डंप है उसमें वो क्या क्या ढूंढ रहा था। ही यानी ही वॉज लुकिंग फॉर समथिंग कॉस्टली प्रीसियस एज कॉइन, है ना, टू फुलफिल हिज नीड्स। वेयर इज़ ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, वह कहाँ पर है और कहाँ से आया है। तो एट प्रेजेंट ही वॉज लिविंग इन एट सीमापुरी इन दिल्ली बट ही केम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, है ना, तो इट इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, तो वहाँ से वो आया हुआ था ना। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर आफ्टर फॉर द चिल्ड्रन नॉट बियरिंग फुटवियर, ऐसे इस तरह से। तो ये आपके इसमें बताए गए हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पर व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर आफ्टर फॉर द चिल्ड्रन नॉट बियरिंग फुटवियर, किस तरह से एक्सप्लेन किया बच्चों ऑथर ने कि बच्चे नंगे पैर घूमते थे। और दूसरा, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन, ये भी मैंने आपको बता दिया क्या वो खुश था जब टी स्टॉल पर काम कर रहा था। तो इस तरह के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैं आपको नाउ आई विल गिव सम होमवर्क रिलेटेड टू दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।